Welcome to Jigyasu online classes. In today's video, I am going to discuss about continuity and differentiability of a function, which is very important for your board examination point of view as well as for different competitive exams. How to check a given function is continuous and differentiable. You can check the continuity and differentiability with the help of the graph of a function and with the help of mechanical procedure, also mathematical procedure. So in most of the cases we check the continuity and differentiability with the help of graph of a function. कुछ आपको important facts बता दिए जाएंगे related to some important functions, जिसकी help से आप उन functions के continuity and differentiability के बारे में जल्दी से आंसर दे पाएंगे. कुछ important functions like greatest integer function, modulus function, trigonometric functions से related जो continuity and differentiability के questions आपके different exams में पूछे जाते हैं, आज हम लोग उनको डिस्कस करने वाले हैं. तो मैंने अभी एक क्वेश्चन लिया है, इसमें क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और क्या प्रोसीजर होता है, मैथमेटिकल प्रोसीजर क्या होगा टू चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन. पहला क्वेश्चन है बच्चों, द फंक्शन f of x is equal to bracket x where bracket x denotes the greatest integer function. और आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, इसका डोमेन और इसका रेंज सबसे पहले सीखना है. इसकी डेफिनेशन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑल रियल नंबर्स को रिलेट करता है विद इंटीजर्स. मतलब रेंज क्या है इसका? ऑल इंटीजर्स. डोमेन ऑल रियल नंबर्स. आउटपुट जो देगा ये ऑल इंटीजर्स ही देगा. मतलब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कोई अगर रियल नंबर दिया जाए और उसका एसोसिएशन किसके साथ होगा, कौन से इंटीजर के साथ होगा, तो डेफिनेशन है इसकी. डेफिनेशन है बच्चों, यहां डेफिनेशन लिख रहा हूं, ब्रैकेट x इज इक्वल टू x होता है इफ x इज एन इंटीजर. मतलब किसी भी इंटीजर को ये इटसेल्फ के साथ रिलेट करता है. ब्रैकेट 1 1 आएगा, ब्रैकेट 2 2 होगा, ब्रैकेट 3 3 होगा, ब्रैकेट 5 5 होगा, ब्रैकेट -1 आएगा. मतलब अगर कोई इंटीजर है तो उसको इटसेल्फ के साथ रिलेट करता है. और अगर x इंटीजर नहीं है तो एक ही पॉसिबिलिटी है, इफ x इज नॉट एन इंटीजर तो x दो इंटीजर के बीच में होगा. x अगर इंटीजर नहीं है, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए बच्चों, द फंक्शन f of x is equal to bracket x where bracket x denotes the greatest integer function is continuous at. तो मैं इसकी कंटिन्यूटी ग्राफ की हेल्प से बताऊंगा. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है आपकी बुक में, एनसीईआरटी में है क्लास 12th की, तो उसको भी डिस्कस करूंगा. तो यहां पर बच्चों ऑप्शंस हैं 4 -2 1 और 1.5. तो पहले तो देख लिया जाए, ग्राफ से इसका आंसर मिल जाएगा. तो पहले डेफिनेशन बताया जा रहा है, अगर x इंटीजर है तो ब्रैकेट x x होता है. इफ x इज नॉट एन इंटीजर, वो दो इंटीजर के बीच में है, इफ x इज इन बिटवीन टू इंटीजर्स तो ब्रैकेट x इज इक्वल टू होता है इन दोनों में से जो स्मॉलर इंटीजर है उसके इक्वल. ब्रैकेट x इज इक्वल टू n. मतलब अगर मैं ब्रैकेट 2.7 पूछता हूं तो 2.7 देखना पड़ेगा कौन से दो इंटीजर्स के बीच में, 2 और 3 के बीच में. तो ब्रैकेट 2.7 क्या आएगा? 2 आएगा. मतलब 2 और 3 के बीच के जितने भी रियल नंबर्स हैं सभी का एसोसिएशन 2 के साथ होगा. इस डेफिनेशन को, इस रिजल्ट को अगर मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करता हूं तो देखिए कैसे लिखेंगे आप. अब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ है उसको इस ड्रॉ करेंगे. तो देखो बच्चों, ये है आपका x एक्सिस, ये है y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस. 0 1 2 3 4 5 1 2 3 ऐसे ही आप यहां पर मार्क कर लीजिए. ठीक है. इफ x इज 0 तो y 0 रहेगा. y इज इक्वल टू ब्रैकेट x का ग्राफ, y इज इक्वल टू ब्रैकेट x का ग्राफ ड्रॉ करिए. अगर x 0 है तो y तो 0 रहेगा, क्योंकि किसी भी इंटीजर को इंटीजर के साथ रिलेट करता है. आउटपुट तो ऑलवेज इंटीजर रहेगा, बट कौन से रियल नंबर को
कौन से इंटीजर के साथ रिलेट करेगा आपको ये देखना। और अगर x मैं 0 और 1 के बीच में कुछ भी लेता हूं तो y तो 0 ही रहेगा, और जैसे ही x 1 होगा, जैसे ही x 1 होता y 1 हो जाए। जब x 1 है तो y 0 नहीं है, जब x 1 है तो y 1, और x 1 और 2 के बीच में रहेगा तो ये 1 ही रहेगा। 1 पर क्या है, जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये 1 नहीं होगा, ये 2 हो जाएगा। 2 और 3 के बीच में है तो 2 ही रहेगा, 3 पर 2 नहीं रहेगा, 3 पर 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप देखो इसका ग्राफ स्टेप टाइप के मिल रहे हैं, इसको हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। और कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कि ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं होगा, कहीं पर टूटा नहीं होगा। कॉन्टिन्यूअस का लिटरेरी मीनिंग से आप समझ सकते हैं। यहां पर बच्चों आप देख सकते हो 1 पर ब्रेक है, 2 पर भी ब्रेक है, 3 पर भी ब्रेक है। तो जितने भी इंटीजर्स हैं, ऑल इंटीजर्स पर दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ये ऑल इंटीजर्स पर कॉन्टिन्यूअस नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नोट कर लीजिए आप लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स, मतलब इट इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स। अदर देन इंटीजर्स, किसी भी नंबर पर, किसी भी रियल नंबर पर अगर आप किसी भी पॉइंट पर चेक करेंगे, इट विल बी कॉन्टिन्यूअस। सो अदर देन इंटीजर्स, ऑल रियल पॉइंट्स, ऑल रियल नंबर्स पर ये कॉन्टिन्यूअस है। तो यहां देख सकते हो, यहां पर मैंने क्वेश्चन दिया था कहां पर ये कॉन्टिन्यूअस होगा, तो 4 पर नहीं होगा, -2 पर नहीं होगा, 1 पर नहीं होगा, 1.5 पर ये कॉन्टिन्यूअस होगा। और बच्चों अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। अभी मैं कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड और भी बहुत से क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है कि ईच पॉइंट ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन यू शुड गेट द यूनिक टेंजेंट। तो ग्राफ की हेल्प से भी हम पता कर सकते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। मेथड भी है, जिस किसी भी पॉइंट पर अगर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, सो हम उस पॉइंट पर राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पता करते हैं। इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट आर डिफाइंड एंड इक्वल, तो हम बोलते हैं फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। कुछ फैक्ट्स हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड जो आपको नोट करना चाहिए। पहला, if a function is continuous, then it may be differentiable, may not be differentiable. It may be differentiable, it may not be differentiable. We need to check the differentiability. Continuous अगर है तो differentiability check करना पड़ेगा। हमारे पास आगे प्रोसीजर है जिसमें हम differentiability check करें। बट अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो नो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब कि डिफरेंशिएबल होने का तो चांस ही नहीं है। तो आपको चेक नहीं करना है, आपको तुरंत लिख देना है कि वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो बच्चों अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, अब बात करते हैं अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर और वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल आ गया उस पॉइंट पर, तो फिर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा। इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट विल बी कॉन्टिन्यूअस। इसको आप नोट कर लीजिए, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये जो मैंने आपको रिजल्ट्स बताए हैं इनको आप यूज करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक बात है। अब बच्चों आपने अभी तो मैंने ब्रैकेट एक्स की बात की, ब्रैकेट एक्स के बारे में भी आप याद ही रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। वैसे तो अगर आप मेथड यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स। एक क्वेश्चन आपकी बुक में है, ब्रैकेट एक्स मतलब फंक्शन क्या दिया गया है, मैं इसको हटा रहा हूं बच्चों, दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं। यहां पर फंक्शन दिया गया है x माइनस ब्रैकेट x।
x माइनस ब्रैकेट x आप इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं एट ऑल इंटीजर्स। वैसे तो आपके यहाँ ये क्वेश्चन दिया गया, प्रूव दैट दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स। एट ऑल इंटीजर्स आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो ये डिसकंटिन्यूअस आएगा। अब बात करते हैं हाउ टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। हमारे पास मैथमेटिकल प्रोसीजर क्या है ये चेक करने के लिए कि किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। सो बच्चों हम क्या करेंगे, जैसे मुझे लेना है, मैंने पॉइंट लिया n। n क्या है? n कोई इंटीजर है, यहाँ n इंटीजर है, इसका नेक्स्ट इंटीजर n+1 है और इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर है n-1। और मैं अब चेक करना चाहता हूं कि x = n पर ये कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो क्या करना है, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट एट दिस पॉइंट and right hand limit at this point and value of the function at this point पता करेंगे। अगर ये तीनों इक्वल आ जाए, LHL, RHL and value of the function, all three comes out to be equal at this point, then we say that the function is continuous at this point, otherwise it is not। तो अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पता करेंगे। पहले आप f of n पता करेंगे, n माइनस ब्रैकेट n। ब्रैकेट n क्या, इंटीजर्स को तो इटसेल्फ के साथ रिलेट करता है, ब्रैकेट n तो n आएगा, तो f of n comes out to be 0। अब हम क्या करेंगे, एक्सटेंड LHL पता करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट समझना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। मतलब ये है कि इफ x is tending towards n from left hand side, then where the value of the function is tending towards, वो वैल्यू पता करनी है, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखते हैं, if x is tending towards n from left hand side, तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो कौन से नंबर की तरफ जा रही है वो हम देखते हैं। तो उसको लिखते कैसे, हम लोग लिखते हैं उसको लिमिट ऑफ द फंक्शन f of x when x tends to n from left hand side, so we write n minus। n minus means x चाहे जितना भी n के पास पहुंच जाए रहेगा तो वो स्मॉलर देन n, तो n माइनस लिखते हैं, n माइनस का मतलब लेस देन n। अब फॉर दिस कंडीशन x लेस देन n के लिए फंक्शन सेलेक्ट करते हैं। बाय चांस यहां पर तो ऑल वैल्यूज ऑफ n के लिए फंक्शन यही दिया गया है, तो हमें क्या करना है, फंक्शन लिख लेना है। फंक्शन हमारा है x माइनस ब्रैकेट x और x टेंड्स टू n माइनस। n माइनस का मतलब क्या है, n माइनस का मतलब है द वैल्यू ऑफ x वी हैव टू टेक जस्ट स्मॉलर देन n, n से थोड़ा सा कम, और वो थोड़ी सी अमाउंट हम क्या ले रहे हैं, h से डिनोट करें। और h क्या है, h इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। तो हम क्या लिखते हैं इसको, हम लोग इसको लिखते हैं लिमिट n माइनस h माइनस ब्रैकेट n माइनस h और x टेंड्स टू 0। अब बताना है आपको ब्रैकेट n माइनस h, मैंने क्या बताया रखा है कि इंटीजर को तो इंटीजर के साथ रिलेट करता है ये रूल, बट अगर x इंटीजर नहीं है, दो इंटीजर्स के बीच में है, तो ब्रैकेट x क्या होता है, उन दोनों इंटीजर्स में से जो स्मॉलर इंटीजर है उसके इक्वल होता है। मतलब ब्रैकेट n माइनस h, n माइनस h तो बच्चों n-1 और n के बीच में रहेगा, यहां नहीं रहेगा, n और n-1 के बीच में। तो ब्रैकेट n माइनस h क्या होगा, ब्रैकेट n माइनस h, n माइनस h माइनस ब्रैकेट n माइनस h आएगा n-1। ये ध्यान देने वाला पॉइंट है, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है ब्रैकेट 2.9 में पूछा जाएगा तो वो 2 ही रहेगा, ब्रैकेट 2.7 पूछा जाएगा तो वो 2 आएगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन से आपको पता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंपलीफाई करता हूं, इसको अगर सिंपलीफाई करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, सिंपलीफाई दिस, इट इज 1 माइनस h और x टेंड्स टू 0, ये क्या आ गया 1 आ। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन कम्स आउट टू बी 1। अब क्या करना है, अब आपको RHL पता करना, राइट हैंड लिमिट, और RHL पता करेंगे। और अगर RHL, अब तो देखो यहां पर आपको वैसे पता चल चुका है वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 है, LHL आपका 1 है, तो RHL कुछ भी आएगा ये डिसकंटिन्यूअस तो होने वाला है। बट अगर आप पता करना चाहो तो मैं RHL के स्टेप लिख देता हूं। RHL लिखना है, कैसे लिखेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन x माइनस ब्रैकेट x टेंड्स टू n प्लस का मतलब है कि x की वैल्यू हमें ग्रेटर देन n लेना है, स्लाइटली ग्रेटर देन n, थोड़ा सा, मतलब वेरी क्लोज टू n एट द राइट हैंड साइड, वो हम लोग लेते क्या है n प्लस h। तो ये क्या आएगा n प्लस h माइनस ब्रैकेट n प्लस h। अब बच्चों अब आपको क्या करना है,
ये हटा दे रहा हूं बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट आपको पता चल चुकी है, वो कितना है, वो तो 1 है। अब आप सिंप्लीफाई करिए इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 n प्लस h, माई ब्रैकेट n प्लस h क्या होगा, n प्लस h, n और n प्लस 1 के बीच में, तो ब्रैकेट n प्लस h क्या आएगा, n आएगा, और जैसे आपने ये n रख दिया तो ये लिमिट क्या आने वाली है, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 0 आने वाली है। तो आपने बच्चों इस फंक्शन के लिए LHL पता किया, वो 1 है, RHL पता किया 0 है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, 0 है, तीनों इक्वल है, नहीं है, LHL, RHL एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल होना चाहिए फॉर अ फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट। तो n पर ये हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ, n क्या है, n कैन बी एनी इंटीजर, मतलब ये ऑल इंटीजर्स पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो आप क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, x माइनस ब्रैकेट x इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स, एट ऑल इंटीजर्स। एक और बात आपको बताना है बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन दिया है, द नंबर ऑफ पॉइंट, इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, डिफरेंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन f of x is equal to 1 upon x minus bracket x is not continuous। बच्चों अगर ऐसा कोई फंक्शन दिया जाए तो आपको कॉन्टिन्यूटी वो पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करेंगे, आप देख लो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, x की कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जहां पर फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है, और जहां पर फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है वहां पर वो कॉन्टिन्यूअस होगा ही नहीं। तो यहां देखो, आपको पता है x माइनस ब्रैकेट x क्या होता है, 0 कब होता है, ऑल इंटीजर्स पर। अगर x इंटीजर है तो x माइनस ब्रैकेट x क्या होता है, 0 होता है, और अगर ये 0 हो जाएगा तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड कहां पर है, ऑल इंटीजर्स पर। ऑल इंटीजर्स पर अगर ये नॉट डिफाइंड है तो आपका क्या हुआ, नंबर ऑफ पॉइंट्स 1 2 3, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इनफाइनाइट नंबर्स पर ये डिसकंटीन्यूअस है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हुआ, नन ऑफ दीज। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना है कि कहां पर ये डिसकंटीन्यूअस है, कितने पॉइंट्स पर डिसकंटीन्यूअस है, तो आप देख लो, अगर फंक्शन आपको इस तरह से दिया गया है तो यहां पर देखना है डिनोमिनेटर जहां जहां 0 हो रहा है उतने पॉइंट्स पर वो डिसकंटीन्यूअस होगा। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है कि सारा स्टेप्स आप यूज करो, आप यहां से डायरेक्ट आंसर पता कर सकते हो। बहुत से क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे थ्रू दिस एग्जांपल जो मैंने यहां पर लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। अब मैंने कहा है कि कहां ये ब्रैकेट मॉडुलस, देखो मॉडुलस फंक्शन के बारे में डिफरेंशिएबिलिटी पर बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस बनाए गए हैं, पूछे गए हैं आपसे, तो अब वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। जो मॉडुलस फंक्शन है इसका ग्राफ ड्रॉ करिए आप। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ डिस्कस करना है तो बड़ा आसान तरीका है, जैसे f of x इक्वल टू ब्रैकेट x, इसका ग्राफ फिर मॉड x, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। मॉड x माइनस 1 है, मॉड x प्लस 1 है, मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 1 है। इन सारे फंक्शंस के ग्राफ डिस्कस करने के लिए बहुत आसान तरीका है, आप क्या किया करो, मॉडुलस के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसको 0 रखो, तो यहां तो x इक्वल टू 0 मिल जाए और उसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो। x इक्वल टू 0, ये y एक्सिस और ये x है, ये 0, यहीं पर आप b बना दो, ऐसे शॉर्टकट है जल्दी आंसर पता करने के लिए। तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू है, ये x अगर ग्रेटर देन 0 है, मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो y इक्वल टू सेम क्वांटिटी आएगा, ये y इक्वल टू x का लाइन ग्राफ हो गया, और ये y इक्वल टू माइनस x। अब बच्चों डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप इससे आंसर पता कर सकते हैं, ग्राफ ऑफ द फंक्शन में जितने शार्प पॉइंट्स का मतलब ऐसे पॉइंट्स, शार्प पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स ऐसे मिल रहे हैं उतने ही पॉइंट्स पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आप देखो मॉडुलस 0 यहां पर at x is equal to 0, at x is equal to 0, it is not differentiable. Other than x is equal to 0, all points पर ये डेरिवेबल है, डिफरेंशिएबल है। तो यहां पर मैंने पूछा था मॉडुलस ऑफ x इज डेरिवेबल फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, 0 के अलावा ये ऑल रियल नंबर्स पर डिफरेंशिएबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब मैंने ये पूछा है बच्चों, ये आपको बताना है, एक फंक्शन डिफाइन करके दिया गया f of x is equal to √3 sin x plus cos x upon x plus pi by 6
when x is not equal to minus pi by 6, and x when x is equal to k, sorry, f of x is equal to k when x is equal to minus pi by 6. और हमें k की वैल्यू पता करनी है जहां पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है. ठीक है, मैंने डेलिबरेटली इस फंक्शन को इसलिए लिया कि आपको एक कॉन्सेप्ट बताना था. a sin x प्लस b cos x को आप लिख सकते हैं रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin x प्लस अल्फा, where alpha is to be obtained from this relation tan alpha is equal to b by a. बच्चों ये फंक्शन, इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट ऑल थ्री शुड बी इक्वल. और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल होना है, इट मींस लिमिट ऑफ द फंक्शन मस्ट बी शुड एग्जिस्ट. लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी तो LHL और RHL इक्वल होना है. तो मतलब इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए. तो इसको कॉन्टिन्यूअस होना है, मतलब कि इस फंक्शन की जो लिमिट है when x tends to minus pi by 6 किसके इक्वल होना चाहिए? वैल्यू ऑफ द फंक्शन at x is equal to minus pi by 6 होना चाहिए. तो बच्चों आपको इसकी लिमिट पता करनी है. तो लिमिट कैसे पता करेंगे? आपको मैंने एक रिजल्ट बताया, √3 sin x प्लस cos x को क्या लिख सकते हो? रूट a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 3 प्लस b स्क्वायर क्या आएगा भाई 1, और sin x प्लस tan अल्फा क्या आएगा b by a 1 by √3. a की जगह में √3 है, वही की जगह में 1 है, तो 1 by √3 का मतलब tan थीटा 1 by √3 कब होता है? 30 डिग्री के लिए, पाई बाय 6 के लिए. तो ये क्या आ जाएगा? पाई बाय 6. मतलब ये आपका जो ये क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को लिख सकते हो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन. मैं अगर बात करूंगा √3 sin x प्लस cos x अपॉन x प्लस पाई बाय 6 when x tends to pi by 6, तो इसको बच्चों क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो लिमिट x tends to pi by 6, और ये आ जाएगा 2 sin x plus pi by 6 अपॉन x plus pi by 6, और x tends to minus pi by 6 है बच्चों, x tends to minus pi by 6. अब बच्चों देखो sin थीटा अपॉन थीटा की लिमिट थीटा टेंस टू 0 पर क्या होती है? 1 होती है. यहाँ x टेंस टू माइनस पाई बाय 6 है, तो थीटा टेंस टू 0 है, तो sin थीटा अपॉन थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तो ये फाइनली बच्चों इस फंक्शन की जो लिमिट है वो x टेंस टू माइनस पाई बाय 6 पर क्या होने वाली है? वो होने वाली है बच्चों 2. तो अब अगर इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना है तो k क्या होना चाहिए? k शुड बी इक्वल टू 2 होना चाहिए. ठीक बात है. यहां मेरा इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस ये था कि मैं आपको ये रिजल्ट बता पाऊं जिसको आपको यूज करना पड़ सकता है. बच्चों मैं थोड़ा फास्ट अभी ये क्वेश्चन को और कराने वाला हूं. जैसे ये देखो, set of points where the function f given by f of x equal to modulus of 2x minus 1 into sin x is differentiable. तो बच्चों sin x फंक्शन तो डिफरेंशिएबल होता है एट ऑल रियल पॉइंट्स, और मॉडुलस ऑफ 2x minus 1 के बारे में मैंने बताया, ये जहां जीरो और मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी जहां जीरो हो रही हो एट दोस पॉइंट्स ये डिफरेंशिएबल नहीं होता. तो ये 2x minus 1 इज इक्वल टू 0 करो, x इज इक्वल टू आएगा 1/2, और x इज इक्वल टू 1/2 पर ये हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. और जहां पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो वहां पर ये प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा. मतलब इट इज डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स अदर देन 1/2. तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हुआ आपका? ये r minus 1/2 इज द राइट ऑप्शन. इन नेक्स्ट वीडियो मैं क्वेश्चंस कवर करूंगा रिलेटेड टू दिस continuity and differentiability, कुछ और क्वेश्चंस और certain important questions related to how to find derivative of a function.